बंधुओं, आगमन ही प्रस्थान का कारण होता है और जन्म लेना ही मृत्यु का कारण होता है। फरना ही झरने का कारण होता है और बरना ही बुताने का कारण होता है। रात ही दिन का कारण होता है और हंसना ही रोने का कारण होता है। दोस्ती ही दुश्मनी का कारण होता है और भजना ही तजने का कारण होता है। सदगुरु कबीर तमाम दुनिया के लोगों से पूछना चाहते हैं कि ये दुनिया के लोग किसका भजन करना चाहते हो, किसकी भक्ति करना चाहते हो, कौन तुम्हारा मित्र है और कौन तुम्हारा शत्रु है जिसको तुम तज देना चाहते हो। यही पूरे विश्व के अंदर चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो अथवा ईसाई हो, हर जगह ये भजने और तजने, राग और द्वेष, दोस्ती और दुश्मनी, मित्रता और शत्रुता यही चल रहा है। भजन कहीं नहीं है। पूरे विश्व के अंदर भजन कहीं नहीं है, भक्ति कहीं नहीं है, मुक्ति कहीं नहीं है, सुख शांति कहीं नहीं है। केवल चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, सिख हो चाहे ईसाई, पारसी हो या यहूदी, जैन हो या बौद्ध, सारे लोग राग द्वेष की अग्नि में जल रहे हैं। भजन कहीं नहीं। अगर किया जाए भजन तो किसका किया जाए? 33 करोड़ या 56 करोड़ देवताओं की कल्पना की गई है। 50 देवता का नाम कोई आदमी बता सकते हैं? 50 का नाम कोई नहीं बता पाएंगे। पूजा कितना का चल रहा है? 33 करोड़ में से कितने देवता का पूजा आप कर रहे हैं? बाकी शेष कितना बच रहा है? एक घर में 25 आदमी हो और 5 आदमी को भोजन मिले और 20 आदमी को भोजन न मिले, वो घर का क्या दशा होगा? घर में प्रेम रहेगा, भाव रहेगा कि घर जलेगा? ये पूरे सृष्टि की वही हाल है। सारे लोग राग द्वेष की अग्नि में जल रहे हैं। मंदिर वाले को मस्जिद पसंद नहीं है और मस्जिद वाले को मंदिर पसंद नहीं है। गिरजा वालों को गुरुद्वारा पसंद नहीं है और गुरुद्वारा वालों को गिरजाघर पसंद नहीं है। रामानंदी को कबीरपंथी पसंद नहीं है, कबीरपंथी को रामानंदी पसंद नहीं है। आर्य समाज को आनंद मार्ग पसंद नहीं है, आनंद मार्ग को आर्य समाज पसंद नहीं है। जय गुरुदेव को बाल जुगेश्वर, ये माने इतना पंथ खोला गया है, न जाने किस पंथ से मुक्ति मिलेगी और किस पंथ में जाने से सुख शांति मिलेगी और किस पंथ में जाने से हमारा मोक्ष हो जाएगा, पता नहीं चल रहा है। इतने गुरु लोग पंथ खोल दिया, इतना मजहब बनाया, इतना संप्रदाय बनाया। आजकल तो सुनने में आया है संत मत में से वो कोपर और निकला है, गुरु मत। एक और कोपर निकला है, गुरु मत। अब संत मत वाले तरेंगे कि गुरु मत वाले तरेंगे, पता नहीं चल रहा है।
रामानंदी तरेंगे कि कबीरपंथी तरेंगे, आर्य समाज वाले तरेंगे कि आनंद मार्ग वाले तरेंगे, गायत्री परिवार वाले तरेंगे कि जय गुरुदेव वाले तरेंगे, कि बाल जुगेश्वर वाले तरेंगे, कि सतपाल महाराज वाले तरेंगे, कि रामपाल जी वाले तरेंगे, कि भगवान रजनीश वाले तरेंगे, कि बाबा हरदेव सिंह वाले तरेंगे, कि आशुतोष जी महाराज वाले तरेंगे, कि ठाकुर अनुकूल चंद्र जी वाले तरेंगे, कि राधा स्वामी वाले तरेंगे, कि ओम शांति वाले तरेंगे, कि संत मत वाले तरेंगे, कि जैन वाले तरेंगे, कि बौद्ध वाले। किसको मुक्ति होगी, किसका कल्याण होगा, किसके जीवन में सुख शांति आएगी? इस्लाम को तो छोड़ दीजिए, यहूदी को छोड़ दीजिए, पारसी को छोड़ दीजिए, जैन को छोड़िए, बौद्ध को छोड़िए, पहले हिंदू में फरिया लीजिए। किसका शब्द कारगर है, किसके शब्द से मुक्ति हो जाएगी? ये गुरु लोगों ने इस भोली भाली जनता के सामने समस्या लेके खड़ा कर दिया है। बेटा है कबीर पंथ में, अब बाप है संत मत में, दोनों बाप बेटा में बोलचाल सही से नहीं हो रहा है। क्या तरेगा, बाप तरेगा कि बेटा तरेगा? दोनों में से किसकी मुक्ति होगी? इस सारा 420 गुरुआ लोगों का है। ये दल बना बना करके, पंथ बना बना करके हर जगह लड़ाई झगड़ा, परिवार को बर्बाद करने का काम धंधा शुरू किया है, सिखा सिखा करके। साहब कबीर ने कोई पंथ की चर्चा नहीं किया, कोई मजहब की चर्चा नहीं किया, कोई संप्रदाय की चर्चा नहीं किया। कबीर के भक्ति है 4: श्रद्धा भक्ति, प्रेमा भक्ति, करुणा भक्ति और स्नेहा भक्ति। भगवान राम ने सेवरी को 9 प्रकार की भक्ति बताया, लेकिन सदगुरु कबीर की भक्ति है 4, जिसमें पहला भक्ति है श्रद्धा भक्ति। भजन हम किसका करें, भक्ति हम किसका करें, मेरे जीवन में किसका लागत है? जिसकी पूजा हम करें, कल्याण करें। बंधुओं, मेरे जीवन में सबसे बड़ा लागत मेरी मां की है। मां से बढ़ के इस धरती पर कोई देवी और कोई देवता नहीं। अगर मां मेरी नहीं होती तो वैशाली से आकर कौन आता आपके यहां मंच पर बैठने के लिए? अगर मेरी मां उसी दिन दवा खा लेती तो मंच पर कौन आके बैठता? कौन प्रवचन करके आपको सुनाता? इसमें दुर्गा का क्या लागत है? इसमें काली का क्या? काली गई थी हॉस्पिटल, दुर्गा गई थी हॉस्पिटल, सरस्वती गई थी हॉस्पिटल, लक्ष्मी गई थी हॉस्पिटल। उसी के पेट से हम निकले, उसी को एटीएस का सुई पड़ा था। भजने वाले जरा विचार कर लीजिए अपने मन में कि किसका भजन हम करें, मेरे जीवन में लागत किसका है, किसका कर्जा हम सधावें। पता नहीं चल रहा है। कहां कहां आपकी पूजा चल रही है, अब मां बेचारी भीख मांग रही है। जो मां पैदा किया वो भीख मांग रही है। उसको बेटा पुतो है कपड़ा नहीं सही से दे रहा है, एक पाव दूध नहीं दे रहा है खाने के लिए, पुतो सेवा नहीं कर रही है। अब दुर्गा जी के लिए तो 2-2 हजार का साड़ी खरीद के दोनों पति पत्नी पहना रहा है। उसके सामने आंसू बहा रहा है दुर्गा जी के सामने
हे माता मेरे ऊपर ध्यान रखना, मैंने अंतरात्मा से आपकी पूजा की है, मेरे सुख शांति की ओर मेरे जीवन को ले चलना। अब वही बेटा, अब वही पुतोह जब घर आती है और माँ पूछती है बेटा कहाँ से आए हो, तो बेटा क्या कहता है, चुप रहो, हम कहीं से आए हैं, इससे तुमको क्या लेना देना। ये माँ की पूजा चल रही। दुर्गा आपकी माँ है, अब सौतेली माँ है कि क्या है हम नहीं जानते हैं। अब दुर्गा आपके पिताजी की पत्नी है क्या, जिसकी पूजा आप कर रहे हैं? ये संसार वाला कबीरपंथी को गाली देगा, ये सब किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है, किसी की पूजा नहीं करना चाहता। किसको हम माने? साहब कबीर ने कहा मानने से कहीं अच्छा है जानना। हम मानेंगे क्यों किसी को, हम जानेंगे उसको। हम श्रद्धा क्यों करेंगे, हम शंका करेंगे। हम विश्वास क्यों करेंगे, हम विचार करेंगे। हम अनुमान क्यों लगाएंगे, हम अनुभव करेंगे। ये मंच अनुभव का है, ये मंच अनुमान का नहीं है। सारे पंथ वाले अनुमान की गप करते हैं, ऊपर में एक भगवान बैठा हुआ है, उसी के कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। साहब कबीर कहते हैं झगड़ा एक बरो हो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। ब्रह्म बराकी जहाँ से आया, वेद बराकी जिन उपजाया। ई मन बरा कि जही मन माना, राम बराकी राम ही जाना। भरमी भरमी कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बरागी तीर्थ के दास। सदगुरु कबीर कहते हैं ए दुनिया के लोग, इस धरती तल पर, इस अवनीतल पर एक बहुत बड़ा झगड़ा लग गया। झगड़ा एक बरो हो राजा राम। आखिर साहब कबीर ने राजा किसको कहा, राजा कह के किसको पुकारा? इस धरती तल पर सबसे श्रेष्ठ प्राणी कौन है? मानव। आप मानव को सदगुरु कबीर ने राजा कह के पुकारा। वो राजा इस धरती तल पर एक बहुत बड़ा झगड़ा लग गया। झगड़ा क्या है? कबीर को छोड़कर, बुद्ध को छोड़कर, सुकरात को छोड़कर और रजनीश को छोड़कर जितने धर्माधिकारी हुए, जितने धर्म धुरंधर हुए, जितने धर्म के प्रवर्तक लोग हुए, सब ने कल्पना किया है कि मानव से अलग, जीव मात्र से अलग, परोक्ष में, आकाश में, धरती में एक परमात्मा की सत्ता है। उसी के कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। उसी के कृपा से बेटा बेटी, उसी के कृपा से पारा पारी, उसी के कृपा से बाछा बाछी, उसी के कृपा से पाठा पाठी, उसी के कृपा से खेती बाड़ी, उसी के कृपा से बिजनेस व्यापार, उसी के कृपा से नौकरी चाकरी, उसी के कृपा से पढ़ाई लिखाई, उसी के कृपा से रात दिन, उसी के कृपा से ऋतु परिवर्तन, उसी के कृपा से अतिवृष्टि, उसी के कृपा से अनावृष्टि, उसी के कृपा से पत्थल पानी, उसी के कृपा से भूकंप, उसी के कृपा से बाढ़, उसी के कृपा से आंधी तूफान। यानी सारे कार्य के नियंता एक परमात्मा की सत्ता है जो परोक्ष में जाके बैठा है।
और वो परमात्मा कैसा है? परमात्मा सर्वत्र है। मुसलमान ने कहा खुदा जर्रे जर्रे में है, और पंडित ने कहा भगवान कण कण में है। वो भगवान कण कण में है, भगवान सर्वत्र है। उस पंडित से मैंने पूछा कि क्या तुम्हारा भगवान वेश्यालय में भी है क्या? जब वो सर्वत्र है तो भगवान वेश्यालय में भी होगा। जहां गाय कट रही है, भैंस कट रही है, बकरे कट रहे हैं, वहां भी तुम्हारा भगवान होगा। जहां दलाली चल रही है, घुसखोरी चल रही है, हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, वहां भी भगवान होगा। चुप हो गया वो पंडित। और मौलवी से मैंने पूछा खुदा अगर जर्रे जर्रे में है तो क्या गाय में नहीं है, भैंस में नहीं है, मुर्गी में नहीं है, बकरी में नहीं है, ऊंट में नहीं है और दुम्मा में नहीं है? मौलवी चुप हो गया। इस सारा झूठा लोग सब इतना दुकानदारी बढ़ाया है, झूठ बोल बोल कर भगवान ऊपर में बैठा है। क्या है ऊपर में? कचबचिया कि डंटी धरस हुआ। सतभैया है ऊपर में परमात्मा कि बादल है? क्या है ऊपर में परमात्मा जिसके कृपा से सृष्टि चल रही है? और कहा कि परमात्मा सर्वत्र है, परमात्मा सर्वज्ञ है, परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा सर्वेश्वर है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा सर्वगुण संपन्न है, परमात्मा सर्वांतर्यामी है, परमात्मा सार्वभौम सत्ता संपन्न है। ऐसे एक परमात्मा की सत्ता ऊपर में है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। तो परमात्मा का कृपा अभी तक यूक्रेन पर नहीं हुआ और रूस दोनों लड़ते लड़ते व्याकुल है। अब परमात्मा चुपचाप बैठ के देख रहा है तमाशा। ऊपर में परमात्मा की सत्ता है। 16वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनी आया और सोमनाथ के मंदिर को लूट के ले गया और ऊपर का परमात्मा चश्मा लगा के देख रहा था। 1392 ईस्वी में जब तैमूर लंग दिल्ली के लाल किला पर चढ़ाई किया, 92,000 सेना लेकर आया और 1 लाख हिंदू का सर काट करके तब तैमूर लंग दिल्ली के लाल किला पर ईद का नमाज पढ़ा था। उस दिन परमात्मा ऊपर का क्या कर रहा था? ये बेईमान लोग, बुरुआ लोग भगवान को ऊपर बता बता करके इस भोली भाली जनता के जीवन को हत्या किया। रुपया ठगा केवल, अब बता दिया कि ऊपर में परमात्मा बैठा है। साहब कबीर ने कहा झगड़ा एक बरो हो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। जो इस झगड़ा का निर्वार करे, जो इस झगड़ा का फैसला करे, जो इस झगड़ा का समाधान करे, जो इस झगड़ा का निराकरण करे, वही निर्वाण होगा, वही फादर ऑफ नेशन होगा, वही परम परमेश्वर होगा। जो इस झगड़ा का निराकरण करे।